दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों टेंस को पढ़ रहे हैं, दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। दोस्तों अभी हमने टेंस स्टार्ट किया है दोस्तों, अभी धीरे धीरे और हम लोग कुछ और सेशन को अपलोड करेंगे इस चैनल पे। सो सेशन बाय सेशन हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कुछ यूनिक तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से, जैसा कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा ना, कहीं देखा होगा। दोस्तों आपने जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा गया उससे कुछ डिफरेंट तरीके से हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको आपकी लैंग्वेज सिखाएंगे दोस्तों। सो हमारे वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। कोई भी वीडियो जो हमारा अपलोड हुआ है उसको पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपको तो हेल्प करेगा, दूसरों को भी हेल्प करेगा दोस्तों। सो इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा दोस्तों। सेशन बाय सेशन हम आपको सिखाने का प्रयास करें दोस्तों। सो चैनल पे हमारे बने रहेगा दोस्तों। आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पे देते रहेंगे दोस्तों। सो हम लोग पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 1 को डिटेल हमने पूरा कवर किया था दोस्तों। उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे यूज किया जाता है, पूरा हमने डिटेल कवर किया था दोस्तों उस चैप्टर में। आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 को हम लोग देखेंगे, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, और ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे तो आपको डिटेल में पूरा समझ में आएगा दोस्तों। सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में हम लोग पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं, इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है प्रेजेंट में ही और प्रेजेंट में ही खत्म हो जाती है दोस्तों, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं दोस्तों। इसके हिंदी नाम से मालूम पड़ जा रहा है कि पूर्ण होता है। इसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है, और वर्तमान में ही खत्म हो जाती है दोस्तों। सो इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचाना है, सो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, ई है, आ है, इत्यादि शब्द का प्रोनाउंसिएशन होगा। सो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य है दोस्तों। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग देखेंगे अब इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको पूरा डिटेल के साथ बताना पड़ेगा। और इसके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो, जैसे कि कहाँ, क्यों, कब, किसका, ये जो वाक्य के बीच में होते हैं, जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो ये इसका डेफिनेशन है दोस्तों। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दोस्तों देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्व वर्तमान काल बोलते हैं। इस टेंस में कोई क्रिया स्टार्ट होती है प्रेजेंट में ही और प्रेजेंट में ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं दोस्तों। डेफिनेशन तो इसका ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, अभी भी हमने देखा है। हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, और इसके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। हम कुछ वाक्य देखेंगे उदाहरण के तौर पे, तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सो हमारे पास एग्जांपल है, चपरासी कहाँ गया है। सो ये हमारे पास वाक्य, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सो कहाँ गया है, मतलब जाने का काम ऑलरेडी हो चुका है, सो मतलब काम ऑलरेडी बीत चुका है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कहाँ शब्द बीच में आया है, सो ये डबल इंटीग्रेटिव है, यानी इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2। इसको आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा कि वो चपरासी कहाँ गया है। सो डिटेल बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, पता कहाँ गया है। सो यही है इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2। सो इस वाक्य को हम लोग देखने के बाद बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 है दोस्तों। सो यही इसका डेफिनेशन, यही इसकी पहचान है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहचान तो हम लोग देख चुके हैं, अभी हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसमें जो यूज होने वाला है हैज हैव। हैज हैव का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ऑलरेडी इसका डिटेल देख चुके हैं। इस बार रिवाइज करते हैं। हैज का प्रयोग जो सिंगुलर नंबर के साथ, ही से इट किसी नाम के साथ हम लोग हैज लिखेंगे। और हैव का जो यूज होगा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर आई वी यू डी के साथ हम लोग हैव लिखेंगे दोस्तों। सो ये तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले हम लोग लिखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली मतलब जिससे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे वेन, वेयर, व्हाट, वेन, हाउ मच, हाउ मेनी, जो जिससे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य बने, उसे हम लोग WH फैमिली बोलेंगे। ये हमारा WH फैमिली। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से इसको लगाएंगे हैज हैव को। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो वर्ब चार्ट से हम लोग इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे के आने वाली वीडियो में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म हम अपलोड करेंगे। सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कुछ अदर्स वर्ड्स, लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर को पूरा अच्छी तरह से आप लोग कवर कर लीजिएगा।
बिना स्ट्रक्चर के आप लोग इस ट्रांसलेशन सीख नहीं पाएंगे। तो स्ट्रक्चर को आपको पूरा ध्यान में रखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अभी हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ लिया, डेफिनेशन ऑलरेडी हमें पता हो गया, सब चीजों को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेटेड सेंटेंस टाइप 2 का यूज कैसे करते हैं। सो चलिए कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम आज क्या खाए हो। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये परफेक्ट का है, क्योंकि ऑलरेडी खाना खाने का काम ऑलरेडी पूर्ण हो चुका है। सो उसको हम लोग समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें क्या शब्द बीच में आया है। सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 और आपको डिटेल भी बताना पड़ेगा कि आपने क्या खाया, जो चीज आपने खाया उसको बताना पड़ेगा। सो ये वाक्य जो है इसको देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। वाक्य को पहचानने के बाद हम इसको ट्रांसलेशन में इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सो पहले हम लोग जो WH फैमिली है वाट क्या की स्पेलिंग लिखेंगे। सो WHAT वाट मीन्स क्या। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सो तुम है, सो हैव हो जाएगा, वाट हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। सो सब्जेक्ट यू हो जाएगा, वाट हैव यू। उसके बाद मेन वर्ब हमारा खाना। सो खाने की स्पेलिंग ईट होगा, ईट का थर्ड फॉर्म हम लोग ईटेन लिखेंगे। सो EATEN। उसके बाद हमारा आज है, सो टुडे हो जाएगा, TODAY। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो सेंटेंस जो हमारे पास, तुम आज क्या खाए हो, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश का। दोस्तों बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसको बनाया है, उसके हिसाब से आप लोग भी इसको बनाएगा। दोस्तों इजी है, इजी स्टेप में बताने की कोशिश की है, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। तो आप लोग स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उसने तुम्हें क्या दिया है। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है, देने का काम ऑलरेडी हो चुका है और इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, क्योंकि क्या शब्द बीच में आया है और उसने तुम्हें क्या दिया है, वो चीज कौन सी जो उसने दिया है आपको। तो इस बात को हम लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं। इसको हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। डिटेल हम अच्छी तरह से जानते हैं, सब हमें पता है। इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सो उसने तुम्हें क्या दिया, क्या की स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे पहले, वाट मीन्स क्या। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। सो उसने, सो ही है, सो हैज लगेगा, ही के साथ हैज लगते हैं। सो व्हाट हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा उसने, सो ही हो जाएगा, यस ही। उसके बाद देना, सो गिव मीन्स देना, सो गिवेन हो जाएगा, GIVEN। व्हाट हैज ही गिवन। उसके बाद तुम्हें, सो व्हाट हैज ही गिवन टू यू, YOU। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। उसने तुम्हें क्या दिया है, व्हाट हैज ही गिवन टू यू, ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने आपको आपकी लैंग्वेज समझाने का प्रयास किया है, इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। सो स्टेप को फॉलो कीजिएगा और अपने हिसाब से भी आप लोग भी कुछ ट्रांसलेशन बनाएगा दोस्तों। सो हमारा ये जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वह मुंबई से कब आया है। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आने का काम ऑलरेडी आ चुका है, तो परफेक्ट टेंस है। उसके बाद इसमें कब शब्द बीच में आया है, सो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है। सो वह मुंबई से कब आया, आपको डिटेल बताना पड़ेगा, उसकी डेट और तारीख बतानी पड़ेगी। इसी को हम लोग बोलेंगे डबल इंटरोगेटिव। और ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। अच्छी तरह से हम इसको पहचान चुके हैं। वाक्य को पहले पहचानना जरूरी है, उसके बाद ही आप ट्रांसलेशन करेंगे। सो वाक्य को हम लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं, अब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं। सो वेन, कब की स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे, वेन। WH फैमिली हो गया। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सो वह है, सो वेन हैज HAS ही, सब ही मीन्स वह, वेन हैज ही। उसके बाद आना, सो कम हो जाएगा, कम केम, थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा, कम, वेन हैज ही कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा मुंबई से, सो फ्रॉम, FROM, फ्रॉम मुंबई, MUMBAI। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो जो हमारा सेंटेंस है वह मुंबई से कब आया है, वेन हैज ही कम फ्रॉम मुंबई। ऐसा हमारा ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया और कुछ भी अलग से जोड़ने की कोशिश नहीं की है। आप लोग इसके हिसाब से बनाएगा दोस्तों। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हें आज किसने बुलाया है। सो ये परफेक्ट टेंस ऑलरेडी मैं मालूम पड़ गया, क्योंकि बुलाने का काम ऑलरेडी हो चुका है। सो क्रिया ऑलरेडी बीत चुकी है, काम कंप्लीट हो गया है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसने, सो ये
किसने बुलाया है, सो वो पर्सन कौन है जो बुलाया है, सो डिटेल बताना पड़ेगा। सो किसने शब्द बीच में आया, सो इस वाक्य को हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। डिटेल हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, हमें पहचानना आ गया है। अब हम इसको ट्रांसलेशन सीखेंगे। सो चलिए बनाएंगे। सो किसने का हो जाएगा हु, वन पर्सन जिसने आपको कॉल किया है, सो हेल्पिंग हो जाएगा हैज, हु हैज। उसके बाद बुलाना, सो कॉल मीन्स बुलाना, CALL, इसमें हम लोग ईडी जोड़ेंगे। सो कॉल्ड हो जाएगा हु हैज कॉल्ड, फिर तुम्हें हु हैज कॉल्ड यू। उसके बाद आज, सो टुडे, TODAY, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तुम्हें आज किसने बुलाया, हु हैज कॉल्ड यू टुडे। ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है। और ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हमारे बॉस ने मीटिंग कब बुलाई है। सो बॉस ने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है, मतलब बुलाने का काम ऑलरेडी हो चुका है। और कब बुलाया है ये आपको समय पूछ रहा है, आपको बताना पड़ेगा। सो यही डबल इंटरोगेटिव है। सो ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। वाक्य को तो हम लोग ऑलरेडी पहचानना जान चुके हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए देखते हैं। सो कब है, सो कब की स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे वेन, WHEN, वेन। उसके बाद आवर बॉस, हमारे बॉस, सो सिंगुलर नंबर है, सो हैज हो जाएगा वेन हैज आवर बॉस, OURBOSS, वेन हैज आवर बॉस बुलाना, सो कॉल्ड हो जाएगा CALLED। उसके बाद मीटिंग, सो कॉल्ड ए मीटिंग, MEETING, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। सो ये जो वाक्य है, हमारे बॉस ने मीटिंग कब बुलाई है, इसका जो इंग्लिश बनेगा व्हेन हैज आवर बॉस कॉल्ड ए मीटिंग, ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं, कुछ एडवांस लेवल के सेंटेंस भी आ सकते हैं। आपको बेसिक लेवल का मैंने सिखाया है, इसके आधार पे कुछ और एडवांस लेवल भी आप लोग बना सकते हैं। कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको सेंटेंस को पहचानना है, डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है, रूल पता है, तो आप लोग इसको इजिली आसानी से बना सकते हैं। मैंने कुछ आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, यही इसका ट्रांसलेशन है दोस्तों। सो आज के चैप्टर में दोस्तों हमने कवर किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को। इसका डेफिनेशन हमने समझा, हेल्पिंग वर्ब पे यूज जाना है, स्ट्रक्चर को हमने देखा दोस्तों, कुछ ट्रांसलेशन हमने करने की कोशिश की है हिंदी से इंग्लिश में दोस्तों, और आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास किया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।